Hi, good evening, friends. This recording is basically going on at sharp 1 o'clock. सुबह के 1 बजे हैं 10 मई 10th मई 10 मई को 1 o'clock 1 मिनट पे ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है। और डाउ जोन्स जो है इस टाइम 650 पॉइंट 650 पॉइंट डाउ जोन्स जो है माइनस में है। 650 पॉइंट डाउ जोन्स माइनस में है और अभी 1 घंटा बचा हुआ है डाउ जोन्स बंद होने का। 563 पॉइंट डाउ जोन्स जो है माइनस में है। यूरोपियन कंट्रीज भी सारी की सारी माइनस में है और आपका S&P 500 भी 120 पॉइंट माइनस में है और सिंगापुर निफ्टी भी थोड़ी देर पहले 54 या 54 पॉइंट के आसपास माइनस में थी, अभी इस टाइम 30 पॉइंट माइनस में है। टाइम हो रहा है 1 o'clock 1 मिनट 35 मिनट 10th मई। निफ्टी फ्यूचर बंद हुआ है जो हमारा, जो मार्केट की इस टाइम डायरेक्शन है, क्लोजिंग से पहले मार्केट की डायरेक्शन थोड़ी सी स्टेबल दिखाते हैं, ऊपर की तरफ अपवर्ड थोड़ी बहुत डायरेक्शन दिखाते हैं, लेकिन ट्रेंड जो है इसका ट्रेंड अभी भी वीक है। ट्रेंड इसका अभी भी वीक है और नेगेटिव है। बाकी लेवल्स के हिसाब से काम करिएगा। डाउ फ्यूचर्स की ओपनिंग बड़ी क्रिटिकल है, उसको एक तो देख लेना मॉर्निंग में, उसके ऊपर नजर मारना। दूसरा हैंगसेंग की ओपनिंग और तीसरा निकाई। और आपका क्रूड ऑयल कैसे बिहेव करता है, क्रूड ऑयल को भी नजर मारनी है। ओवरऑल कुल मिला के इस टाइम सिनेरियो जो है, नेस्डेक आईटी इंडेक्स बहुत ज्यादा टूट रहा है। 495 नेस्डेक गिरा हुआ है, 497 498, अभी 500 पॉइंट के आसपास था ये। ऐसा भी मतलब अमेरिका में तो ऐसा हो रहा है जैसे पता नहीं कुछ खास ही कुछ रिसेशन की तैयारी हो रही है, कुछ अमेरिका में रिसेशन की तैयारी हो रही है। सिंगापुर निफ्टी अब इस टाइम जो है 56 पॉइंट रेड में है। निफ्टी फ्यूचर करंट मार्केट प्राइस जो आज हमारा बंद हुआ है 16,200। 9 मई को जो निफ्टी फ्यूचर बंद हुई है, 9 मई को जो निफ्टी फ्यूचर बंद हुई है, करंट मार्केट प्राइस 16,298 रुपए 85 पैसे पे, 16,298.85 पैसा पे निफ्टी फ्यूचर बंद हुई है। शॉर्ट सेल करेंगे हम इसको 16,265 के नीचे, 16,265 के नीचे क्रैक होल्ड सस्टेन करेगा, हम इसको शॉर्ट करेंगे। टारगेट बनेगा 16,215 का, 16,215 का, 16,170 का, 16,170 का, 16,073 का, 16,073 का और फोर्थ टारगेट बनेगा 16,033 का और फिफ्थ टारगेट बनेगा 15,905 का। 15,905 का लास्ट इंटरडे टारगेट बनेगा, मोस्ट अचीवेबल। एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा इसका, अगर उसके बाद भी नहीं रुका तो 15,905 के बाद 15,855, 15,855, फिर उसके बाद 15,805, 15,805 और उसके बाद सीधा 15,681, 15,681 एक्सटेंडेड टारगेट। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का क्या है, सबसे नजदीक 16,420 का, 16,420 का। सिक्स स्टॉप लॉस क्या है शॉर्ट सेल का, वो है 16,500, 16,500। पोजिशनल स्टॉप लॉस क्या है शॉर्ट सेलर का, 16,995। 16,420 का पहला स्टॉप लॉस, 16,420, 16,500 स्टिक स्टॉप लॉस और 16,995 पोजीशनल स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का निफ्टी फ्यूचर का। लक्ष्मण रेखा इसकी है 16,325 पे, 16,325 पे। कोबरा का जो बच्चा बैठा हुआ वो बैठा हुआ 16,345 पे। कोबरा सन जो बैठा हुआ वो बैठा 16,345 पे। कोबरा इटसेल्फ जो बैठा हुआ वो बैठा हुआ 16,615 पे। 16,615 पे कोबरा बैठा हुआ। सिंगापुर निफ्टी हमारी 61 पॉइंट स्टेप रेड में है। कोबरा जो खुद बैठा हुआ वो बैठा हुआ 16,615 पे, 16,615 पे। स्टॉप लॉस मैंने बता दिए। और अगर बाइंग करनी होगी आपने, अगर बाइंग का मोमेंटम बनेगा, नीचे के टारगेट अगर पूरे प्रॉपर्ली हिट हो जाते हैं, उसके बाद बाइंग का मोमेंटम जो बनेगा तो बाइंग बनेगी इसकी 16,315 पे, 16,315 पे। और कुछ अच्छी न्यूज आती है तभी बाइंग होगी, अदरवाइज तो चांसेस कम ही लग रहे हैं। 16,315 के ऊपर आपके पास बंदी के पोजीशंस नहीं होनी चाहिए। 16,315 के ऊपर, 16,315 के ऊपर आपके पास शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह से शॉर्ट में 16,265 के नीचे, 16,265 के नीचे, 16,265 के नीचे आपके पास बाय के सौदे नहीं होने चाहिए। बाय स्टार्ट होगी, इमरजेंसी में लिख लो लेवल, इमरजेंसी में लिख लो। ट्रेंड इस टाइम, ट्रेंड इसका वीक है, डायरेक्शन इसकी डाउन है, सब कुछ डाउन है, लेकिन लेवल लिख लो एक बार, कहीं काम आ जाए, क्या पता कोई गुड न्यूज आ जाए। इमरजेंसी में लेवल लिखने में कोई बुराई नहीं है। 16,315 के ऊपर क्रॉस सस्टेन होगा तो बाइंग स्टार्ट होगी। 16,415 का पहला टारगेट,
16,415 का पहला टारगेट, 16,491 का दूसरा टारगेट, 16,615 का थर्ड टारगेट, 16,685 का फोर्थ टारगेट। एक्सटेंडेड टारगेट इसका हो जाएगा 16,741 और 16,820, 60,741 और 60,820। न्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, कोई अच्छी न्यूज आ जाए, कोई अच्छा इवेंट हो जाए, कोई अच्छी डाउ फ्यूचर के अंदर शॉर्ट कवरिंग आ जाए, मान लो 500, 700, 800 पॉइंट, कोई अच्छी कोई कहीं से कोई इंफॉर्मेशन आ जाए, कोई अच्छी कुछ न्यूज हो जाए, तभी ऊपर जा सकती है, अदरवाइज चांसेस बहुत कम लग रहे हैं ऊपर जाने के। डायरेक्शन इसकी थोड़ी सी ऊपर है, वो भी डाउन कर देंगे सवेरे मॉर्निंग में। और ट्रेंड तो इसका वीक ही चल रहा है, ट्रेंड वीक और डायरेक्शन, ट्रेंड वीक है, बेरिश है। अब इससे ज्यादा क्या वीक और बेरिश होगा, वीक ही है, ट्रेंड बेरिश है। स्टॉप लॉस बायर्स का क्या है? स्टॉप लॉस बायर का 16,225, 16,225 और स्टॉप लॉस 2 है 16,210, 6 स्टॉप लॉस 16,210 का। एक्सटेंडेड टारगेट 16,741, 16,820 बताया है मैंने। ट्रेंड इसका न्यूट्रल है, डायरेक्शन वोलाटाइल है, सेंटीमेंट डैमेज्ड है, बैड है, सेंटीमेंट डैमेज्ड है, बैड है। बैंक निफ्टी फ्यूचर करंट मार्केट प्राइस 34,318 रुपए 45 पैसे पे बंद हुआ है मई फ्यूचर, 34,318.45 पे। शॉर्ट सेल करेंगे इसको 34,235 के नीचे, सस्टेन होगा, क्रैक होगा, होल्ड करेगा, शॉर्ट टिका देंगे। 34,171 का पहला टारगेट, 34,115 का दूसरा टारगेट, 34,115 का दूसरा टारगेट, पहला टारगेट 34,171, 34,010, 34,010 का थर्ड टारगेट, 34,010 का थर्ड टारगेट, 33,745, 33,745 का फोर्थ टारगेट, 33,675, 33,675 का पांचवा टारगेट, फिफ्थ टारगेट 33,675 का, सेवन टारगेट 33,515, 33,515, 515 का सेकंड लास्ट टारगेट मोस्ट अचीवेबल में, 1 2 3 4 5 6 सातवां, 33,515 का सातवां टारगेट, सेवन टारगेट, और 33,380 का 33,380 का लास्ट मोस्ट अचीवेबल टारगेट, 33,380। एक्सटेंडेड टारगेट इसका बन जाएगा, अगर ज्यादा ही ब्लड बात हो रहा होगा तो 33,227 और 33,075, 33,075। और टू बी वेरी फ्रैंक पहले मैं आपको बता दूं, कल भी मैंने बोला था, दोबारा फिर बोल देता हूं, 32,250 की तरफ ये मुंडी घुमा के देख रहा है, 32,250 की तरफ इसका ध्यान है। जो स्टॉप लॉस बचा है वीकली में बायर्स का, उसके आसपास जाने की कोशिश है इसकी। एक्सटेंडेड टारगेट मैंने बताया 33,227, 33,075 और 32,771, 32,771। स्टॉप लॉस शॉर्ट सेलर का क्या है नीरेस्ट, 34,585, 34,585, 34,585। स्टिक स्टॉप लॉस है 34,835। पोजिशनल स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेल का 36,201 का। लक्ष्मण रेखा बैठी हुई है 34,403 पे। कोबरा का बच्चा बैठा हुआ 34,420 पे। लक्ष्मण रेखा बैठी हुई है 34,403 पे, 34,403 पे। कोबरा सन बैठा हुआ 34,420 पे, 34,420 पे। कोबरा एक्सेल्फ जो बैठा हुआ वो बैठा हुआ 35,119 पे, 35,119 पे कोबरा खुद बैठा हुआ है। करो या मरो की सपोर्ट बायर्स की लास्ट अल्टीमेट सपोर्ट है 34,166, 34,166 पे। तो ये है जी इसका शॉर्ट करने का जो लेवल है 34,235 के नीचे आपके पास बाय के सौदे नहीं होने चाहिए, शॉर्टिंग होनी चाहिए आपके पास। 34,235 आपकी मास्टर की है शॉर्टिंग की। इसी तरह से बाइंग की आपकी स्टार्ट हो जाएगा, बाय स्टार्ट होगा। इमरजेंसी में लिख लो लेवल बाइंग के भी, दोनों साइड की मूवमेंट भी दे सकता है। 34,345 क्रॉस सस्टेन होगा, होल्ड होगा, उसके ऊपर बाइंग स्टार्ट हो जाएगी 34,345। 34,345, 34,345, 66 पॉइंट सिंगापुर निफ्टी इस टाइम डाउन हो गया। 34,345 पे क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा उसके ऊपर 34,345 के ऊपर, तो बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। टारगेट बनेगा इसका 34,580 का, 34,830 का, 34,895 का, 35,118 का, 35,118 का, और लास्ट टारगेट इसका बनेगा 35,225 का।
बायर्स का स्टॉप लॉस है 34,165 और 6 स्टॉप लॉस है बायर का 34,110। ट्रेंड इसका वीक है, ट्रेंड वीक है, नेगेटिव है, बेरिश हो जाएगा ये कल। और डायरेक्शन इसकी माइनर ऊपर थी, वो डायरेक्शन इसकी मुंडी नीचे कर देंगे ये लोग शायद कल। ठीक है जी, ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल हैं। डाउ फ्यूचर्स की ओपनिंग देख लेना, हैंगसेंग को नजर मार लेना, हैंगसेंग के ऊपर एक बार नजर मार लेना और काम कर लेना। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस एक आपको मैं शेयर दे रहा हूं शॉर्ट करने के लिए, SRT फाइनेंस, उसके लेवल नोट कर लेना शॉर्ट सेलिंग के। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, निफ्टी मैंने आपको एक तरह से अपनी तरफ से शॉर्ट करवाई है और बैंक निफ्टी भी मैंने आपको अपनी तरफ से शॉर्ट ही करवाई है। बाइंग के जो लेवल दिए हैं आपको वो मैंने इमरजेंसी पर्पस के लिए दिए हैं कि पूरे दिन में कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे पास आने की यूट्यूब में, तो मैंने आपको लेवल फिर भी दे दिए हैं, लेकिन मेरी तरफ से शॉर्टिंग है, शॉर्ट सेल है दोनों इंडेक्सेस। आपका एक शेयर है उसको शॉर्ट करने के लिए लेवल नोट कर लो, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, SRT फाइनेंस। ये बंद हुआ है फ्यूचर में 1157.10 पे, 1157 रुपए 10 पैसे पे, 1157 रुपए 10 पैसे पे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का बाई फ्यूचर बंद हुआ है। इसको शॉर्ट ऑन राइज करेंगे टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो, शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन मेंटेन बिलो। कोबरा का बच्चा वो बैठा हुआ है 1169.20, 1169.20 पे भी शॉर्ट करेंगे और इसको शॉर्ट करेंगे कोबरा पे अगर मिल जाए तो वो कोबरा बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है 1184 पे, 1184 पे। 1184 के ऊपर एक पॉइंट अगर निकल के कंटिन्यूसली सस्टेन होता है ये, तब शॉर्ट सेलर के लिए डेंजर स्टार्ट होगा। अदरवाइज 1185 तक भी इसको शॉर्ट कर सकते हो, 1184 तक, 1184 तक शॉर्ट ऑन राइज कर सकते हो और आप इसको कोबरा के बड़े बच्चे तक भी शॉर्ट कर सकते हो 1169.20 मई फ्यूचर। और प्रॉपर तमीज के साथ जो मंदी करेगा, प्रॉपर तमीज के साथ जो मंदी का घर गुलेगा, शॉर्टिंग होगी प्रॉपर तमीज के साथ, वो होगी इसकी 1154 के नीचे, 1154 के नीचे ये प्रॉपर बेरिश हो जाएगा तमीज के साथ, इज्जत के साथ। और बायर्स का एक स्टॉप लॉस है, बायर का एक स्टॉप लॉस है 1131 रुपए का, 1131 का, 1131 का एक बायर का स्टॉप लॉस है। ब्लड बाथ अगर होना होगा उसमें फ्री फॉल, झटका फॉल और ब्लड बाथ अगर होगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में तो 1131 रुपए 25 पैसे, 1131 रुपए के नीचे 1131 के नीचे वो ब्लड बाथ शुरू हो जाएगा। और इज्जत के साथ जो बेरिश घर में घुसेगा शॉर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी 1154 और शॉर्ट ऑन राइज के लेवल भी मैंने आपको दे दिए हैं। पहला टारगेट इसका बनेगा, पहला टारगेट बनेगा इसका 1136 का, 1136, 1135, 1135 ले लो, 1135 का पहला टारगेट बनेगा। सेकंड टारगेट बनेगा इसका जब वो क्रैक हो जाएगा 1131 रुपए 25 पैसे, 1131 रुपए क्रैक हो जाएंगे, 1131 क्रैक हो जाएगा। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 1115 का, 1115 का। और इसके बाद इसका थर्ड टारगेट बनेगा 1103 का, 1103 का। और इसके बाद फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 1090 का, 1090 का श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। स्टॉप लॉस क्या है इसका शॉर्ट सेलिंग का? स्टॉप लॉस है इसका 1198, 1198.45, 1198 रुपए 45 पैसे, 1198.45 का स्टिक स्टॉप लॉस है। उससे पहले एक छोटा स्टॉप लॉस है इसका 1196 रुपए का, 1196 रुपए का स्टॉप लॉस है। ये आपको कॉल मैंने दी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को शॉर्ट करने की। एक शेयर और है शॉर्ट करने के लिए, उसका नाम है क्यूमिंस इंडस्ट्री। फ्यूचर में इसमें बंद हुआ है ये मई का 989.05, 989.05 पे ये क्यूमिंस इंडस्ट्री जो है फ्यूचर में बंद हुआ है बाई। इसको भी आपने शॉर्ट करना है। शॉर्ट ऑन राइज टिल अप टू होल्ड सस्टेन कहां तक कर सकते हो अगर मौका मिले तो वो आप इसको कर सकते हो 1102.15, 1002.15 पे कोबरा का बच्चा बैठा हुआ बड़ा, 1002.15 पे कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ है।
क्यूमिंस इंडस्ट्री में मई फ्यूचर में। और कोबरा जो खुद बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है 1017.45 1017.45 पे कोबरा का बड़ा बच्चा बैठा हुआ क्यूमिन इंडस्ट्री में। शॉर्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हो आप 1017 रुपए 45 पैसे। इसमें डेंजर स्टार्ट होगा आपका 1018 रुपए 45 पैसे 65 पैसे के ऊपर। शॉर्ट सेलर के लिए डेंजर स्टार्ट होगा, अदरवाइज कोई डेंजर नहीं है इसके लिए। 1018 के ऊपर ही प्राइस अगर कंटिन्यूसली सस्टेन होगा तो डेंजर आ जाएगा शॉर्ट सेलर के लिए। बिवेयर, शॉर्ट सेलर वहां पर डेंजर स्टार्ट हो जाएगा। स्टॉप लॉस जो है शॉर्ट सेलर का वो है 1018 1018.65 1018.65 का स्टॉप लॉस है, स्टिक स्टॉप लॉस। और इसका पोजिशनल स्टॉप लॉस है 1039.75 पैसा 1039.75 पैसा इसका पोजिशनल स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेल का। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया क्यूमिंस इंडस्ट्री। नीचे जो मंदी का घर प्रॉपर तमीज से खुलेगा दरवाजा शॉर्टिंग का, वो खुलेगा 987 के नीचे, 987 के नीचे क्रैक होगा, होल्ड होगा, सस्टेन होगा तो शॉर्टिंग इज्जत के साथ बाइज्जत शॉर्ट स्टार्ट हो जाएगा। पहला टारगेट बनेगा इसका 977 का, 977 का, 977 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 965 का, 965 का, 965 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 945 का, 945 का। शॉर्ट रन राइज के लेवल आपको मैंने बता दिए, ठीक है, और स्टॉप लॉस मैंने बता दिए। दो शेयर आपको मैंने शॉर्ट करने के लिए बताए हैं, क्यूमिंस इंडस्ट्री और एक आपको मैंने बताया है, एक आपको मैंने क्या बताया और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। तो चलता हूं सर, ये निफ्टी बैंक निफ्टी भी शॉर्ट करनी है और न्यूज को अच्छी आने की उम्मीद मुझे तो दिख नहीं रही। जब तक न्यूज, इस टाइम जो सिंगापुर निफ्टी है वो 88 पॉइंट रेड में आ गई है, 87 पॉइंट रेड में आ गई है। और डाउ जोन्स जो है इस टाइम 641 पॉइंट रेड में है और सिंगापुर निफ्टी 88 पॉइंट रेड में है, 88 पॉइंट रेड में है। 10 मई को ये जो रिकॉर्डिंग मैंने करी है बंद कर रहा हूं इसको 1:18, मतलब सुबह का 1:18 हो गया। 10 मई को 1:18 पे ये रिकॉर्डिंग जो है लाइव मैं अब इसको बंद कर रहा हूं। तो ये अपडेट मैंने आपको दे दी है और अपलोड करने वाला हूं बस के ठीक 10 मिनट बाद। चलता हूं सर, बाय बाय। लाइक कर दिया करो सर। 20 या 25 लोग इसको वीडियो को देखते हैं, अब वो लाइक भी नहीं करते आप लोग। कम से कम अगर 3 लाइक कर रहे हो तो जितने देख रहे हो आप, 20 या 25 लोग देख रहे हो, कम से कम उतने ही लाइक कर दो। 25 लोग देख रहे हो तो 25 बटन ही दबा दो लाइक के, और शेयर कर दो चैनल को, सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन दबा दो, और बेल नोटिफिकेशन के बाद उसका आल का बटन दबा दो और लाइक का बटन दबा दो। प्लीज लाइक का बटन दबा दो भाई साहब। 23-24 होते हैं सिर्फ देखने वाले व्यूअर, उसमें लाइक का बटन आप दबा दो। उसमें आपके कौन सा पैसे लग रहे हैं? मैं इतनी एनर्जी लगा रहा हूं तो एक लाइक का बटन आप नहीं दबा सकते?